Welcome students, RPS Public School online classes. Students, a new chapter introduced today, A Trek Through the Himalayas, written by Sanjay Chakravarti. ये कविता है, पोएम है, जिसको श्रींजय चक्रवर्ती ने लिखा है और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको समराइज मैनर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। आप लोग इसको देखेंगे अच्छी तरह से। इसमें कवि का कहना है कि कवि अपने कंपेनियंस के साथ, कुछ लोगों के साथ वो ट्रैक पर जाता है, नहीं हिमालय की यात्रा पर जाता है। हिमालय की यात्रा का मतलब है वो पहाड़ पर चढ़कर हाइट पर जा रहा है वो, ठीक है। तो उस दरमियान जाने में, हिमालय पहाड़ पर चढ़ने में उसे बहुत सारे वैलीज मिलते हैं, इसके बाद से लेक्स मिलते हैं, बहुत सारे सीनरीज मिलते हैं। उसको इसमें पोइट ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से वो रियलाइज करता है, किस तरह के वो सीनरी देखता है, बादल को देखता है वो तैरते हुए आकाश में, पर्वतों को छूते हुए जा रहे हैं। ये सारे चीज को उसने बहुत ही फीलिंग्स के साथ देखा है। तो ये एक फीलिंग्स को पोइट ने इस कविता के माध्यम से समराइज, मैंने उसको कविता के माध्यम से आप लोग के सामने उसने पेश की है, क्योंकि आप बुक में देखे होंगे। तो डिफरेंट स्टैंजेस में उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको समराइज मैनर में यहाँ पर मैंने किया है, किस तरह से वो देखें। A poem, A Trek Through the Himalayas, describes beautiful experiences of poet Srinjay Chakravarti along with other travelers. दूसरे ट्रेवलर्स के साथ, दूसरे यात्रियों के साथ संजय चक्रवर्ती जाते हैं और ट्रेवल करते हैं हिमालयाज रीजन में, एज दे ट्रेवल अलोंग द माइटी हिमालयाज। इन दिस पोएम, इस कविता में पोइट डिस्क्राइब्स द जर्नी फ्रॉम द वैलीज। वो इस कविता में उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से वो वैली होते हुए, हिल्स होते हुए, स्लोप्स को पार करते हुए, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों में किसके साथ, टुगेदर मीन्स ट्रेवलर्स के साथ, वो अनएक्सप्लोर्ड रूट्स में जाते हैं। अनएक्सप्लोर्ड रूट्स का मतलब है कि जिस रूट्स में कोई नहीं गया हो, बहुत कम ही लोग गए हों, जाना पहचाना नहीं हो। क्योंकि जब ट्रैकिंग होती है, यानी पहाड़ पर अगर हम चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रास्ते मिलते हैं जहां जिसको हम जानते नहीं हैं, और वैसे रास्तों को हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लोर्ड रूट्स, ठीक है। उस रूट से पोइट संजय चक्रवर्ती ट्रेवलर्स के साथ ट्रेवल करते हैं। उसमें बहुत सारे सीनरी को एक्सप्लेन किया गया है, और उसमें पोइट ने यह भी कहा है कि जब वो सबसे पीक पॉइंट पर पहुंचता है हिमालयाज रीजन का, पहाड़ पे जब वो सबसे ऊपर में पहुंचते हैं अपने ट्रेवलर्स के साथ, तो क्या पाते हैं कि सारी दुनिया की जितनी भी टेंशन है, बहुत सारे जो वर्ल्ड के जितने भी बुराइयां हैं, उसको छोड़कर वो हाइट पर पहुंच गए हुए हैं, और उनको बहुत रिलीफ फील हो रहा है, यानी बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रहा है, और एंजॉय भी कर रहे हैं, और इतना अंदर से अच्छी फीलिंग्स हो रही है कि वो उस बात को अपने कविता के माध्यम से शेयर करते हैं कि हाउ दे फील नाउ। तो इसी के संदर्भ में हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच द टॉप। क्या होता है, दे क्या हुआ, दे का मतलब है यहाँ पर कि पोएट अपने ट्रेवलर्स लोगों के साथ में किस तरह से वो टॉप पर पहुंचते हैं, हिमालय रीजन में, मतलब ऊंचाई पर, शिखर पर। What was the weather like? उस समय वेदर किस तरह का नजर आता है। What could they see? वे क्या देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और फील यानी महसूस कर पाते हैं, देखते हैं और सुनते भी हैं। ये अपनी फीलिंग्स है, वो क्या दिखाते हैं कविता के माध्यम से। तो यहाँ देखिए, when the traveler reached the top, जब ट्रेवलर टॉप पर पहुंचता है, the poet, when the traveler reached the top, the poet was overwhelmed। overwhelmed मत होता है कि काफी खुशी से, काफी खुश होना, ठीक है, काफी खुशी होना, किसके साथ, हैप्पीनेस, यानी खुशी से काफी भर जाते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर सीन वहां पर दिखाई देती है हिमालयन रीजन में कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं।
as they had achieved the grail they had sought. ग्रेल होता है वैसे जगह को जिसको वो खोज में निकले हुए थे, ठीक है, प्लेस को, उसको कहते हैं ग्रेल. तो they had achieved the grail they had sought. The weather was very cold as the peaks were covered with snow. और वेदर जो था और मौसम था, ऑब्वियसली जब हाइट पर जाने तो मौसम को जो उन्होंने देखा वो काफी कोल्ड, काफी ठंडा था. As the peaks were covered with snow. और वो पीक पर क्या था, पूरा पीक जो है यानी हिमालय रीजन का जो पीक था या चोटी था उसको कहते हैं, वो पूरे स्नो से यानी बर्फों से पूरा ढका हुआ था, ठीक है. He feels snow. They could see the horizon from the top. अब टॉप पर जाने पर हॉरिजन मतलब क्षितिज के तरफ में वो बहुत ही साफ देख रहे थे. मतलब क्षितिज का मतलब होता है आप खड़े हैं और ठीक सामने अगर आप देख रहे हैं वो क्षितिज हो गया, उसको हॉरिजन बोलते हैं. तो अपनी सीध में वो देख रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था. They could see the horizon from the top. He feels that, वो क्या महसूस करता है, मतलब चक्रवर्ती जो राइटर है पोएम के, वो क्या महसूस करते हैं, that they do not remember anything about the world. उस पीक पर पहुंचने के बाद ये वर्ल्ड यानी यहाँ की दुनिया, जो धरती की दुनिया मतलब नीचे लो लेवल की जो दुनिया है उसको एकदम याद नहीं करते हैं. क्योंकि जो हमारी दुनिया यहाँ की है, इसकी दुनिया और वो टॉप पर जाने पर उसकी दुनिया एकदम अलग लगती है. क्योंकि यहाँ ना कोई भीड़ होता है, ना कोई लोगों से कोई इस तरह कम्युनिकेशन होता है, ना बहुत सारी आवाजें हल्ला गुल्ला होते हैं, काफी शांत माहौल होता है. और साथ ही वहाँ लोग ऐसे भी नहीं मिलते हैं जो आपको चीट कर सके, गलत कर सके, ये सब कुछ भी नहीं. वहाँ एकदम शांति, पीस महसूस हो रहा था. About the world below and hear the sounds of the cold breeze. और पोएट को आवाजें सुनाई पड़ती है, किस तरह का, कोल्ड ब्रीज. कोल्ड ब्रीज होता है ठंडी हवाएं जो आती है. ऑब्वियसली है जब पोएट टॉप पर है तो उसको ठंडी हवाएं महसूस तो होगी ही, और बहुत सारे सीनरी भी आएंगे. तो इस तरह से ये अपनी फीलिंग्स वो पोएट महसूस करता है. हम इस अब हमने जो ये ट्रैक थ्रू द हिमालयाज दिया, इसमें जो हमने समरी किया, इसको समराइज मैंने लिखा, तो ये आप अपने नोटबुक्स में लिखेंगे. और ये इस तरह से ये आपका चैप्टर्स फिनिश हो गया है. हम अगले वीडियो में जो आएंगे फिर नए चैप्टर के साथ आएंगे. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. आप ध्यान से इसको देखेंगे और समझ लेंगे, ठीक है. इसमें 2-3 बातों को खाली आप मेन ध्यान रखेंगे कि पोएट जो है उसका जाने का मकसद क्या था. वो ट्रेवलर्स लोगों के साथ जाता है. इसके बाद जब वो कवर करता है रास्ते में तो नदियाँ, घाटियाँ, झीलें, बहुत सारी वो चीजें मिलती हैं. और ये सब को धीरे धीरे पार करते करते जैसे जैसे वो चोटी की तरफ बढ़ता है, ठंड और बढ़ती जाती है. ऑब्वियसली हायर वी गो कूलर वी फील. जितना ऊंचा जाएंगे और ठंड महसूस होगी. और एक ऐसा समय आता है कि जब पोएट पहुंचते हैं टॉप पर, हिमालय रीजन के टॉप पर ट्रेवलर्स लोग के साथ में, तो देखते हैं कि सारी दुनिया ही अलग है. तो ये इस तरह से इस कविता में कवि ने अपने पोएम के माध्यम से लोगों को अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है कि किस तरह का फील करते हैं वो जब वो हाइट पर पहुंचते हैं. ओके, टिल देन थैंक्स, हैव ए गुड डे.